गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th के प्रश्नावली 1.3 के परिचय और उदाहरण के बारे में जानते हैं। इसमें हमारे बुक में जो दिया हुआ है उदाहरण, उस उदाहरण को भी सॉल्व करेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। प्रश्नावली 1.3 पढ़ने के पहले उसके उदाहरण और उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना उसको हम जानते हैं। तो इसमें पहले आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं वास्तविक संख्याएं क्या है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें 0, 1, 2, 3, 1/2, 1/3, 2/6, √3, √2, √5, इस तरह की बहुत सारी संख्याएं आती हैं। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में देखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q बराबर नहीं हो 0 के, तब वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √6 इत्यादि। इन्हीं सब सारी संख्याओं के बारे में इसमें हमको जानना है। अब हम इसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। उदाहरण 5। उदाहरण 5 में है, उदाहरण 5 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। इसको हम नोट कर लेते हैं। 10/7, 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार
ज्ञात कीजिए। 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार निकालना है। मतलब इसको भाग दे करके दशमलव में बदलना है। इसका दशमलव कैसा होगा, दशमलव प्रसार। जैसे इसको हम लेते हैं 10/3, 10/3। इसमें क्या करते हैं, 3 से 10 में हम भाग देते हैं। भाग देने पर क्या होता है, 3 तिया 9, 1 बचा, दशमलव दिए 0, 3 तिया 9, 1 दशमलव दिया हुआ है उसके बदले में 0, 3 तिया 9, 1। देखते हैं कि 3 संख्याएं जो बार बार आ रही है, यानी 10/3 बराबर 3.33 आते रहता है अनंत तक। इसको हम 3.3 पर आवर्त भी लिख सकते हैं। आवर्त वैसी संख्या पर दिया जाता है जो संख्याएं बार बार आ रही हो। जब संख्याएं बार बार आती है तो उस पर हम रेकरिंग या आवर्त देते हैं। ये 10/3 का दशमलव प्रसार हुआ। इसी तरह से हम 7/8 का दशमलव प्रसार देखेंगे तो 8 से 7 में भाग देंगे, 0.0, 8 64, 8 बार लगा, 6 दशमलव दिया हुआ है 0, 8 7 56, 4 बचा, कट गया, दशमलव दिया हुआ है 0, 8 5 40, कट गया। इसका हो गया 7/8 बराबर 0.875। ये पूरा कट गया, ये दशमलव प्रसार इसका हुआ। 7/8 बराबर 0.875 हुआ। अब हम इसी तरह से देखेंगे 1/7 का। 1/7 अब हम 1/7 का लेते हैं। 1/7 बराबर, अब 7 से 1 में भाग देते हैं, 0.0, 1 बार, 7 3 दशमलव दिया हुआ है 0, 7 28, 2 दशमलव दिया हुआ है 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 7 8 56, 4 कट गया 0, 7 5 35, 5 0, 7 49, 1 आ गया। इसका मतलब है कि फिर वही संख्या आएगी बार बार। इस तरह की संख्या आती रहती है। तब हम 1/7 बराबर 0.142857 इतना पर आवर्त देते हैं। इसका मतलब हो गया कि अब इसको अगर हम आगे भाग देते हैं तो यही संख्या आएगी, फिर आएगी 1 4 2 8 5 7, फिर भाग देंगे तो 1 4 2 8 5 7। इस तरह से बार बार यही संख्या आएगी, इसलिए इस संख्या के ऊपर हम आवर्त डालते हैं। तो ये हो गया उसका दशमलव प्रसार। इस तरह से उदाहरण 5 यहाँ समाप्त होता है। अब उदाहरण 6 देखते हैं। उदाहरण 6 है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। या दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं, Q बराबर नहीं है 0 के। अब इसको हम लिख लेते हैं। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे 3.14267 बराबर,
ये दशमलव को भिन्न में लिखने की प्रक्रिया 6-7 में ही आप लोग सीख चुके होंगे। इसको हम कैसे लिखते हैं, दशमलव को हटाकर बाकी पूरा संख्या लिखते हैं। 3, 1, 4, 2, 6, 7, 8। अब बटा देते हैं, दशमलव हटा दिया, उसके बदले में हम 1 डालते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना शून्य इस पर डालेंगे। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक डाल दिया। ये हो गया P/Q के रूप में, ये P/Q के रूप में हो गया। अतः इसको हम कहेंगे कि अतः यह एक परिमेय संख्या है। इसमें P और Q दोनों पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपका उदाहरण 6 समाप्त होता है। 7 देखते हैं। दिखाइए कि 0.333 ... बराबर 0.3 पर आवर्त को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। इसको हम हल करते हैं। ये आपका उदाहरण है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये लिख लिया उदाहरण 7। दिखाइए कि 0.333 बराबर 0.3 पर आवर्त को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। कहने का मतलब हो गया कि इसको हम इस रूप में लिखते हैं और इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, ये सवाल है। 0.33333 आ रहा है, इसको हम 0.3 पर आवर्त लिखेंगे। इसके पहले अभी तुरंत बताए थे हम कि इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। जो संख्याएं, अगर एक संख्या बार बार आ रही है तो उस संख्या पर हम आवर्त देंगे। अब इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? P/Q के रूप में लिखने के लिए हम इसको मान लेते हैं। माना कि 0.3 पर आवर्त बराबर x, या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.33333। अब देखो, चूंकि आवर्त एक अंक पर है, इसलिए हम एक ही बार 10 से गुना करेंगे। इसके दोनों तरफ हम लिखते हैं, इसके दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, कितना से गुना करेंगे? 10 से। इसके दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, तो 10 में x से गुना करेंगे तो 10x हो गया, बराबर। अब 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10 गुने 0.3333 इस तरह से होगा, या ये हो गया 10x बराबर। अब 10 से इसमें गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक हट जाएगा, तो हो जाएगा 3.333333 हो जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 + 0.3333 इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। या इसको 10x हम लेंगे, या ये हो गया 10x बराबर। अब इसको 3 लिखेंगे, अब प्लस इतना का मान हम यहाँ से लेंगे, 0.333 बराबर x है, तो यहाँ से हम x मान ले लिया। यहाँ लिख रहे हैं चूँकि 0.3333 बराबर x है ना, इसलिए हम 3 + x ले लिया। अब इसको जात को एक तरफ कर देंगे, ये हल है 6 का, तो ये हो गया 10x, प्लस पट गया माइनस हो गया, x बराबर 3। या अब 10x में x घट गया, 9x बराबर हो गया 3, है ना। 9x बराबर 3 हुआ, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 3/9, 3 तिया 9, x बराबर आ गया 1/3। अब देखिए यहाँ P/Q के रूप में बदल गया। x हम इसी संख्या को माने थे, यहाँ लिखेंगे अतः 0.3333 बराबर 0.3 पर आवर्त बराबर हो गया 1/3। ये इस तरह से हम आवर्त वाली संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट उदाहरण जानते हैं।
उदाहरण 8 इसमें है, उदाहरण 8 में है दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 बराबर 1.27 पर आवर्त को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। इसे हम यहाँ नोट कर लेते हैं। उदाहरण 8 दिखाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 पर आवर्त को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के। तो इस तरह के सवाल हम पहले उदाहरण में भी बना चुके हैं। अब थोड़ा सा अंतर है, इसको हम देख लेते हैं। संख्या कितना दिया हुआ है, चूंकि संख्या बराबर कितना दिया, 1.272727 डॉट डॉट बराबर 1.27 पर आवर्त। अभी इसके पहले हम बताए कि जो संख्या बार बार आ रहा है उस संख्या पर आवर्त देते हैं हम इस तरह, इसलिए 272727 बार बार आ रहा था, इसलिए 27 पर आवर्त पड़ गया। अब हमको इसको P बटा Q के रूप में बदलना है। मानेंगे, माना कि 1.27 पर आवर्त बराबर x, या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 1.272727 डॉट डॉट, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दशमलव जो है रेकरिंग जो आवर्त जो है यह 2 अंकों पर है, इसलिए हम 2 10 से गुना करेंगे। 2 10 का मतलब हो गया 10 गुने 10 बराबर 100, यानी हम इसमें 100 से गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे। 100 में 100 से गुना किया तो ये हो गया 100x बराबर, इसमें 100 गुने 1.2727 डॉट 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 इस तरह से, या ये हो गया 100x बराबर, 100 से गुना करेंगे 0.2 अंक चल जाएगा तो हो गया 127 दशमलव कितना हो गया 127.2727 इस तरह से हो गया, है ना। या इसको हम इसमें और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हमको लाना है 1.272727 इससे, तब क्या करें 127 में से 126 निकाल लेते हैं और प्लस में 1 इसको देते हैं तो 1.272727 इस तरह से हो जाता है। तब हमको इतना यहाँ से मिल जाता है और इतना का मान हम यहाँ डाल देंगे। या ये हो गया 100x बराबर 126 हो गया, इसमें 126 हो गया प्लस इतना के लिए हम x डालेंगे। x यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि x बराबर 1.272727 है इसलिए हम x डाल दिया। या अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो गया 100x प्लस में इधर गया माइनस में x बराबर हो गया 126, या 100x में x घट गया 99x बराबर हो गया 126, इसलिए x बराबर कितना हो गया 126, गुना में इधर जाएगा तो भाग में 99। अब इसको हम काट सकते हैं, 11 9 99 और 9 से इसको काट देंगे, 9 1 कम 9 3 9 4 36, यानी x बराबर आ गया, x बराबर हो गया 14/11। x क्या था, इतना था, चूँकि x बराबर कितना था 1.27 पर आवर्त बराबर हो गया 14/11। इस तरह से हम P बटा Q के रूप में आवर्त वाली संख्या को लिख दिया। ये आपका उदाहरण यहाँ समाप्त होता है। अब नेक्स्ट उदाहरण 9 देखते हैं। इसमें दिखाइए कि 0.253535 डॉट डॉट 3535 बार बार आ रहा है, इसलिए 0.23535 पर आवर्त है को P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0 के। इसको हम नोटबुक पर नोट कर लेते हैं। उदाहरण 9 दिखाइए कि इस तरह से ये पूरा उदाहरण लिखा हुआ है ना। इसमें हमको दिखाना है 0.235
5 3 5 3 5, इसमें 3 5 3 5 3 5 बार बार आ रहा है, इसलिए 0.235 3 5 पर रेकरिंग है, 2 पर नहीं। 3 5 बार बार आ रहा है, इसी को दिखाना है कि इसको P/Q के रूप में आप किस प्रकार लिख सकते हैं। तब हम उसी तरह से पहले की तरह मानते हैं, माना कि 0.235 पर आवर्त बराबर x, या हम ले सकते हैं x बराबर 0.235 35 35 35 इस तरह से। अब क्या कर देंगे, चूंकि रेकरिंग 2 पर है, दो अंक पर रेकरिंग है, इसलिए हम 2 को 10 यानी कि 100 से गुना करेंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, 100 में x से गुना होगा ही 100x बराबर, ये हो गया 100 गुने 0.235 35 35 ... या ये हो गया 100x बराबर 100 से इसमें गुना होगा, 2 अंक दशमलव हट जाएगा, तो 2 3 23 हो जाएगा, ये 23 दशमलव हो जाएगा 23.53 5 ... इस तरह से हो जाएगा। हमको लाना है यहाँ इतना 0.23, तब क्या करें, हम इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 23 है तो 23 को हम लिख देंगे 23.3, 5 से ले लेंगे 3 और प्लस में बच जाएगा ये 0.235 इस तरह से। हम इससे 3 ले लिया तो 23.3 हो गया, 2 को रहने दिया तो 0.235 हो गया। इससे हमको यहाँ से इसका मान मिल जाता है, या ये हो गया 100x बराबर, ये हो गया 23.3 प्लस इतना का मान हम x लिए, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर 0.235 इस तरह से। या अब x को इधर कर देंगे तो 100x माइनस x बराबर हो गया 23.3, या अब ये हो गया 99x बराबर हो गया 23.3, इसलिए x बराबर कितना हो गया 23.3/99। हम दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव को बदले एक अंक 1 0 देंगे नीचे, तो 233 बटा हो गया 990। इस तरह से ये जो हुआ x किसके बराबर हो गया, यहाँ है 0.235 पर आवर्त बराबर x, बराबर में आ गया 233/990। इस तरह से हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आपका उदाहरण ये समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट उदाहरण, लास्ट उदाहरण है उदाहरण 10। ये उदाहरण 10 में ये दिया हुआ है, देख लीजिए, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे हम, तो पहले 1/7 को हम दशमलव में बदल लेंगे, फिर 2/7 को हम दशमलव में बदल लेंगे, तब इसके बीच देखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या कौन है। बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, उसमें से एक लिखना है। अब 1/7 को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 से 1 में भाग देंगे। हम पहले भी भाग दे चुके हैं, फिर भाग दे लेते हैं। 0.0, 7 कितना हो गया, ये 7 एकम 7, 3 बचा, दशमलव दिया हुआ है 30, 7 चौक 28, ठीक है, ये दशमलव दिया हुआ है। अब इसको घटा लेते हैं, 2 कट गया, 0 7 14, 6 0 7 56, 4 40, कितना हो गया, 7 5 35, 5 50, 7 49, 1, फिर यही संख्या आ गया। बस इतना ही डॉट डॉट रहेगा।
इसमें हो गया 0.142857 या रेकरिंग दे सकते हैं, फिर वही आएगा बार बार, तो हम इस पर रेकरिंग भी दे सकते हैं, दे करके फिर इस पर 0.142857 पर रेकरिंग दे सकते हैं, आवर्त दे सकते हैं। तो 1/7 बराबर इतना हुआ। उसी तरह से 2/7 बराबर कितना होगा, तो 2 से इसमें गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 गुने 0.1428557 पर आवर्त बराबर कितना हो जाएगा। अब गुना कर लेंगे तो ये हो गया 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1, 5 दूनी 10 11 बाकी 1, 8 दूनी 16 17 7 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8 2.0 इतना पर आवर्त हो गया। अब ये दोनों के बीच की हमको एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। अब ये दोनों जैसे 0.14 और 0.28 ये दोनों के बीच में हम एक संख्या निकालते हैं, इनकी बीच की संख्या हम ले लेते हैं, कितना होगा 0.15 ले लेते हैं। इसके बीच में 0.15 आ सकता है ना। अब ये अपरिमेय संख्या कैसे निकालेगा, अपरिमेय संख्या बराबर, अब लेंगे 0.151 ले लेंगे, 01 001 0001 00001 इस तरह से संख्याएं हम लिखेंगे। ये जो हुआ ये अपरिमेय संख्या हुआ। और भी हम लिख सकते हैं 0. जैसे एक उदाहरण लिखना था, अगर 2 4 5 रहता तो इसको हम और लिख सकते थे 0.152 02 002 0002 00002। इस तरह से हम बहुत सारी इसके बीच की अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। हमको एक ही लिखना था जो एक लिख दिया। यहीं पर आपका उदाहरण 1.3 प्रश्नावली का उदाहरण समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.4।